नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका खास शो न्यूज पंच। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। दोपहर के 2 बज चुके हैं और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डी न्यूज पर हम हाजिर है इस खास शो को लेकर, जहां अब 3 बड़ी खबरों से हम आपको कराएंगे रूबरू। तो आइए सीधे रुक करते हैं सबसे पहले टॉप लाइंस का। तिरंगा यात्रा में देश की शान, विजय विश्व तिरंगा हमारा। कैसे तिरंगा यात्रा शौर्य को कर रही है सम्मान सैनिकों के, इस पर डालेंगे नजर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर है हर दिल कुर्बान। उसके साथ ही शोपियां में भी बड़ी साजिश को किया गया नाकाम, हथियारों का बड़ा जखीरा किया गया है बरामद, बड़ी साजिश का हुआ भंडाफोड़। वहीं चीन और तुर्की पर डिजिटल स्ट्राइक, देश विरोधी किसी भी प्रोपेगेंडा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन तमाम 3 बड़ी खबरों को हम करेंगे आपके साथ साझा। और सबसे पहले बात करते हैं विजय विश्व तिरंगा के बारे में। तिरंगे से शौर्य को हम कर रहे हैं सलाम, जहां पूरे देश में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर इस यात्रा को निकाला जा रहा है और सिविल सोसाइटी की ओर से पूरे देश में इसका आयोजन किया जा रहा है। यात्राओं के जरिए ऑपरेशन के बारे में ये तमाम जानकारियां दी जा रही हैं। लोगों में देशभक्ति का, इस ऊर्जा का एक पॉजिटिव संचार किया जा रहा है। देश भर में 23 मई तक चलेगी तिरंगा यात्रा। और ऑपरेशन सिंदूर कैसे किया गया, पूरी दुनिया ने जहां भारत की ताकत को देखा, इस सच से लोगों को रूबरू करवाया जाएगा। राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम से ओतप्रोत हमारी तिरंगा यात्रा, जहां सेना के अदम्य साहस, उसके शौर्य जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा। और कैसे मां भारती पर अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए हर जो वीर सैनिक है वो हमेशा तैयार। तो पूरे देश में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा और कामयाबी की खुशी क्या है, ऑपरेशन सिंदूर की एक कामयाबी है जिसकी खुशी हर भारतीय को है और उसी वजह से इस तिरंगा यात्रा को निकाला जा रहा है। सिविल सोसाइटी की ओर से पूरे देश में इस ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और यात्राओं के जरिए ऑपरेशन की जानकारी दी जा रही है। साफ तौर पर लोगों में ये दिखाया जा रहा है कि देशभक्ति का संचार कैसे है, राष्ट्र प्रेम का संचार कैसे है, तिरंगे के प्रति उनका प्यार कैसे है। और देश भर में 23 मई तक इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा और पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देखा है भारत की ताकत को। और अब हम आपको मुख्तलिफ तस्वीरों के जरिए भी दिखाएंगे कि आखिरकार जो तिरंगा यात्रा है ये कैसे कैसे निकाली गई और इसका सफल आयोजन कैसे किया गया, ये भी हम आपको दिखाएंगे। और क्योंकि आप देख सकते हैं अलग अलग तस्वीरों में, यहाँ गोवा से आप देख सकते हैं सैल्यूट है हमारे सोल्जर्स को, यहाँ तिरंगा यात्रा निकाली गई। हरियाणा की तस्वीर है, नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं वो अगुवाई कर रहे हैं। यहाँ गुजरात की तस्वीरों से भी आपको रूबरू करवाएं और अरुणाचल की तस्वीरें। और ये राजधानी दिल्ली, जहां तिरंगे की आन बान और शान के आगे हम दुश्मन के हर उस नापाक इरादे को ध्वस्त करने का मादा रखती है हमारी भारतीय सेना। और जिस तरह से ध्वस्तीकरण किया गया, उनके नापाक इरादों को नेस्तो नाबूद किया गया, उसी खुशी में आप देख सकते हैं आप ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरह से जो ऑपरेशन सिंदूर है वो सफल रहा। और सेना के शौर्य और पराक्रम को हम सभी का सैल्यूट है। और ऐसे में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने क्या कहा, साथ ही साथ ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने क्या कहा और डिप्टी सीएम जो महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने इस पूरी तिरंगा यात्रा पर अपने क्या विचार, क्या रिएक्शंस दिए हैं, आइए आपको एक बार वो भी सुनवाते हैं। अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। देश की अखंडता, देश की एकता और अखंडता
की प्रतीक है हमारा तिरंगा। शांति हो या युद्ध, हर परिस्थिति में तिरंगा हमारा हृदय में बसा रहता है। पहलगाम में हमारे बहनों का सिंदूर पोतने का काम पाकिस्तान के आतंकवादी ने किया था, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर ने। ऑपरेशन सिंदूर सफल हो गया है, कामयाब हुआ है। अब उनको खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं। प्रधानमंत्री जी बोले अब गोली चलेगी तो तोप गोला चलेगा, और इसलिए मैं देश के तीनों सेना का अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने जो ये कर्तृत्व दिखाया है, हमारे सेना के जवानों के पीछे खड़े रहे, देशवासियों की भावना के पीछे खड़े रहे, इसलिए ऐसा प्रधानमंत्री कभी भी हमें नहीं मिला था। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं देशभक्त राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप साफ तौर पर तिरंगा यात्रा के आयोजन को लेकर लोगों के जो भाव हैं वो क्या है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। ये तिरंगा यात्रा हम लोग सम्मान में निकाल रहे हैं अपनी भारतीय सेना के, क्योंकि भारतीय सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम के साथ हम जिस जज्बे से हमें बचाया है और सेव किया है, उसके हम सब आभारी हैं। तो एक शौर्य का प्रतीक है कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इंडिया हैज अ स्ट्रेंथ, और हम सब भारतवासी, हमारे सबके अंदर पैट्रियटिज्म है। हमें गर्व है अपने भारत पर, अपनी सरकार पर और अपने आर्मियों पर। जो हमारी सेना ने उन पर आक्रमण किया, एयर स्ट्राइक करी, उसी के जीत की खुशी में आज हम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और इसी तिरंगा यात्रा पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। मधुरेश नारायण जुड़ रहे हैं हमारे साथ पटना से, और वहीं हमारे साथ जम्मू से भी हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा मौजूद हैं। आप दोनों से ही मुखातिब होते हैं। सबसे पहले मधुरेश, अगर समझें कि आन बान और शान का प्रतीक जो तिरंगा है, उसके लिए जिस तरह से अदम्य साहस और शौर्य को सैल्यूट करते हुए इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह आपने वहाँ पर लोगों की भावनाओं को समझा? देखिए, आज शाम 5:30 बजे पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाना है, और इसके पहले ही कल से ही पूरे पटना में जगह जगह इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। लोग सड़कों को सजा रहे हैं, तिरंगे से सजा रहे हैं, और लोगों का जो जोश है वो हाई है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि भारत की ये बड़ी राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य जीत हुई है, जिसका उत्साह लोगों में साफ देखने के लिए मिल रहा है। आज सुबह से ही जगह जगह लोग तिरंगा लेकर के खड़े थे इस यात्रा में शामिल होने के लिए। हालांकि यात्रा का आयोजन शाम को होना है 5:30 बजे, लेकिन लोग सुबह से ही खड़े हैं, जगह जगह लोगों को यात्रा में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बड़ी संख्या में आज जो लोग हैं वो इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। सिविल सोसाइटीज के अलावा कई जो सामाजिक संस्थान है वो भी इस यात्रा में हिस्सा बन रहे हैं। इसके अलावा जो पटना यूनिवर्सिटी है उसके छात्र भी शामिल होंगे, और इसके अलावा भी कई जो संस्थान है उनके भी जो कार्यकर्ता हैं, उनके भी जो समर्थक हैं, वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे। बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। यही कारण है कि पटना में आज ट्रैफिक रूट को भी डाइवर्ट किया गया है। ये लगभग 2 किलोमीटर की यात्रा होगी, एसपी वर्मा रोड से लेकर के कारगिल। चलिए जम्मू से अंकुश का रुख कर लेते हैं। अंकुश, हाउस द जोश, अगर जम्मू की बात की जाए, किस तरह से तिरंगा यात्रा को लेकर वहां पर उत्साहपूर्ण है लोग? देखिए, उत्साह में कोई कमी नहीं है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, शहरों सड़कों को सजाया जा रहा है, और हर व्यक्ति इस समय देशभक्ति की भावना में डूब चुका है। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है और ये हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से इसको अंजाम दिया गया है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए कि हमारी सेना ने किस तरह से शौर्य दिखाकर किस तरह से पराक्रमण किया है और किस तरह से दुश्मन को धूल चटाई है। और
भारत किस तरह से आगे भी इस तरह की चुनौतियों के लिए तैयार है और भारत की मिट्टी में अब किसी प्रकार के भी आतंकवाद के लिए कोई भी जगह नहीं है, बल्कि अगर सीमा पार में भी अगर आतंकवादी बैठे हैं तो उनको भी किस तरह से खत्म करना है, उनको भी किस तरह से उनके सही ठिकाने पहुंचाना है, इस पर अब काम किया जा रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साफ कर चुके हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, और प्रधानमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। यही है यूनिटी जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, भारत की ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है, ना केवल दुश्मन देश को बल्कि पूरे ही विश्व को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भारत एकता के साथ खड़ा है और किसी प्रकार के भी आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार है और हमेशा एकजुटता के साथ खड़ा है। और ये रैली जो है, तिरंगा यात्रा जो है, कल होने जा रही है बिल्कुल, और सेना के पराक्रम और शौर्य की गाथा है ये तिरंगा यात्रा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक खत्म किया गया। हालांकि आतंकवाद के खिलाफ लगातार लड़ाई जारी रहेगी और युवाओं के लिए एक ऐसा पॉजिटिव मैसेज देश के प्रति, राष्ट्र भावना, देश प्रेम। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब रुख करते हैं अगली खबर का, जो कि बीएसएफ के जवान से जुड़ी हुई है, जो कि स्वदेश लौट आया है। जवान का नाम है पूर्णप कुमार शॉ, जो घर लौट आए हैं। पाक रेंजर्स की हिरासत में था ये बीएसएफ जवान, और पाक रेंजर्स ने पीके साहू को वापस सौंपा है। और ये डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है भारत की, जिस तरह से भारत लौटा 20 दिन के बाद बीएसएफ का ये जवान पूर्णप कुमार शॉ वापस लौटे हैं। और 23 अप्रैल को अगर देखें तो गलती से बॉर्डर पार कर लिया था इन्होंने, और पाक रेंजर्स की हिरासत में इस बीएसएफ जवान को रखा गया। फिरोजपुर में बीएसएफ जवान को गिरफ्तार किया गया था, उनकी गिरफ्तारी फिरोजपुर से हुई थी, और अटारी वाघा बॉर्डर से लौटे हैं पूनम कुमार। पाक रेंजर्स ने पीके साहू को वापस सौंपा है, तो कूटनीतिक जीत मान सकते हैं इसे हम, जिस तरह से बीएसएफ जवान की वापसी यहाँ की गई है। और आइए आपको सुनवाते हैं इस पर क्या कहना है उनके परिवार वालों का। कि देखिए वो पीके साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है। मोदी जी है तो सब चीज पॉसिबल है, क्योंकि देखिए जो 22 तारीख को जो पहलगाम अटैक हुआ था, उन्होंने 15 से 20 दिन में जो ऑपरेशन सिंदूर करके सबके सुहाग का बदला लिया, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर। उसके 3 से 4 दिन बाद मेरे सुहाग को उन्होंने रिटर्न लाया है, तो मैं उनको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि क्या भाव हैं परिवार वालों के, जो धन्यवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री को कि किस तरह से बीएसएफ जवान की वापसी हुई है। हमारे साथ अमृतपाल जुड़े हुए हैं। अमृत, किस तरह से डिप्लोमेटिक कूटनीतिक जीत आप इसको मानते हैं, जिस तरह से जो बीएसएफ का जवान है उसे वापस किया गया है पाकिस्तान द्वारा, जो गलती से सीमा पार चले गए थे? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि 23 तारीख पिछले महीने को ये जो जवान था पूर्णम कुमार शॉ, ये पोस्टेड था फिरोजपुर बॉर्डर में, फिरोजपुर सेक्टर में। बीएसएफ मैन करती है, करीब 532 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है पंजाब स्टेट का। पूरी आईबी, पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर ही बीएसएफ मैन करती है, हमारे मुल्क की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। तो ये जनाब वहाँ पोस्टेड थे फिरोजपुर सेक्टर में। अब होता क्या है कि हालांकि फेंसिंग है, पर फेंसिंग थोड़ी डेप्थ पे होती है जीरो लाइन से, तो अक्सर जो किसान होते हैं उनके खेत दूसरी साइड पे होते हैं, वो गेट्स खोले जाते हैं और फार्मर्स को अलाउ किया जाता है, उनके साथ एक कोई ना कोई बीएसएफ का कांस्टेबल जाता है। तो उस वक्त हार्वेस्टिंग सीज़न चल रहा था, जो वीट क्रॉप है उसको हार्वेस्ट कर रहे थे, तो ये उधर गए। फिर टेरेन ऐसी है कि इंसिडेंटली उधर क्रॉस हो गए, और फिर रेंजर्स ने इनको अरेस्ट कर लिया। उसके बाद लंबी बातचीत चली, सेक्टर कमांडर्स की फ्लैग मीटिंग्स हुई, कूटनीतिक प्रेशर भी डाला गया। जो विदेश मंत्रालय है वो हाई कमीशन के साथ, पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ इन टच था। उधर हमारी हाई कमीशन जो इस्लामाबाद में है वो उनके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मोफा के साथ इन टच थी। तो पर क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ चुका था तो उन्होंने उसको ये कांस्टेबल शॉ को रिलीज़ नहीं किया। अब जब मिलिट्री डी एस्केलेशन हुई तो उन्होंने आज सुबह 10:30 बजे अटारी वाघा बॉर्डर पे इनको हैंड ओवर कर दिया बीएसएफ को। जी हाँ सर।
अमित, अगर हम देखें तो इस तरह से बॉर्डर क्रॉस करने की पहली घटना नहीं है, कई बार ऐसा होता है, लेकिन क्या लगता है आपको पिछले एक दशक में कितना बदलाव आया है इस तरह के प्रत्यर्पण में? एक दशक में किस तरह का बदलाव आया है, जैसे किसमें? जिस तरह से अगर मान लीजिए कोई बॉर्डर क्रॉस कर जाता है कोई जवान गलती से, तो जिस तरह की पहले की सरकारें रही हैं और अब की सरकार, अगर हम उसकी तुलना करें तो कितना बड़ा बदलाव देखते हैं आप इसमें? कोई बदलाव नहीं है जी। एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है, उसके तहत आप फ्लैग मीटिंग्स करते हैं। कई बार देखा गया है कि टेरेन की वजह से एक दूसरे साइड के लोग क्रॉस ओवर कर जाते हैं। जनरली बीएसएफ या फौज के कम जवान क्रॉस ओवर करते हैं क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं, मैप्स होते हैं उनके पास, तो ज़्यादातर विलेजर्स बेचारे इनएडवर्टेंटली क्रॉस ओवर हो जाते हैं। ये एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है, उसके तहत वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि कहीं ये इनमिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं है, कहीं ये स्पाइंग में इन्वॉल्व तो नहीं है। अगर उनको ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो वो रिटर्न कर देते हैं। आप भी ऐसे ही करते हैं। ये एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है जो फोर्सेस शुरू से फॉलो करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और आइए बात करते हैं ऐसे एनकाउंटर की जहां हथियारों का एक जखीरा बरामद हुआ है। बात करते हैं हम शोपियां की, जहां कल एनकाउंटर हुआ। हमने खबर आपको न्यूज़ में भी दिखाई थी कि किस तरह से आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, और इस मुठभेड़ के बाद हमने देखा कि आज आप देखिए कि शोपियां से बहुत बड़ा जखीरा बरामद हुआ है हथियारों का। अब ये भारी मात्रा में जो हथियार और गोला बारूद बरामद हुए, आप समझ सकते हैं कि कोई बड़ी वारदात या आतंकी घटना को अंजाम दे सकते थे, और इसलिए कल एनकाउंटर के बाद आज ये बड़ा जखीरा बरामद हुआ, जिसके अंदर आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बरामद हुए हैं। और ये कल एनकाउंटर के बाद की बात है जब ये हथियार आपको मिला। शोपियां में ये हथियारों का जखीरा मिला है, कल या इनकाउंटर किया गया था। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि शोपियां में कुछ दिनों पहले भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही थी कि कहीं जो लोकल्स हैं उनका लॉजिस्टिकल सपोर्ट तो नहीं मिल रहा आतंकियों को, और सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, क्योंकि इन हथियारों की जो बरामदगी है, आप समझ सकते हैं कि अगर ये आतंकियों के पास रहते तो कोई बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता था। कल शोपियां में मुठभेड़ हुई थी, जहाँ हमने देखा कि ये इनकाउंटर चल रहा था। और इस वक्त जो शोपियां का पूरा इलाका है, उसकी भौगोलिक स्थिति को समझने की कोशिश करें तो जंगल के रास्ते घुसपैठ करना आसान है। लश्कर तोयबा के 3 आतंकी ढेर किए थे सेना ने, और मारे गए आतंकियों के पास से मिला है ये हथियारों का बड़ा जखीरा। आप समझ सकते हैं, और कि किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए ही इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग राज्यों के लिए। तो ये जिस तरह से एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एनकाउंटर में 3 लश्कर तोयबा के आतंकवादी मारे गए, उसके साथ ही आपने देखा कि बड़ा एनकाउंटर था और साथ ही साथ हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है शोपियां से। और जब से पहलगाम की वो आतंकी कायराना हरकत पाकिस्तान ने की है नाकाबिले बर्दाश्त, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो 2 टूक प्रधानमंत्री की साफ तौर पर ये थी कि किसी भी लेवल पर जीरो टॉलरेंस है आतंकवाद को लेकर। विशाल बैरिस्टो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरह से एनकाउंटर की सफलता तो है ही, वहीं साथ ही साथ इस बड़े जखीरे की बरामदगी ये बताती है कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है भारत की। बिल्कुल ठीक कहा आंचल आपने, और मैं आपको ये बता दूं कि अभी भी रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है कश्मीर के अंदर। हमने ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं किया है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उसके अलावा जो मैं हाई अलर्ट की बात कर रहा हूँ, जिस रेड अलर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ और हमारी जो सीआरपीएफ है, उसको बिल्कुल क्लियर इंडिकेशंस है कि अभी आपको किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतनी है, क्योंकि भारत 2 तरफा लड़ाई लड़ रहा है। एक तो दुश्मन से जो सीमा के पार से हमला करने की कोशिश करता है, वहाँ से आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश करता है, और एक जो यहाँ के जो लोकल्स हैं जिनको लश्कर तैयबा ने अपना बना लिया है, अब वो उसके इशारे पर नाचने लगे हैं। जो 3 आतंकवादी ढेर किए गए लश्कर तैयबा के, उसमें शाहिद अहमद कुट्टे ये शोपिया का रहने वाला है और लश्कर तैयबा का कमांडर है। ये मैं लिस्ट आपको बाद में बताऊंगा कि क्या क्या हथियार पकड़े गए, लेकिन ये लोकल रिक्रूटमेंट्स भी करता था। तो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं जो आपके इन्फॉर्मर्स होते हैं, लेकिन ये हार्ड कोर टेररिस्ट तैयार करता था, इसलिए इसका मारा जाना बहुत ज़रूरी था। कुछ दिनों पहले इसके मकान को जमींदोज किया गया था। और अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या इस
इस लिस्ट में क्या क्या पकड़ा गया है, और मैं आपको बता दूं जो मैं लिस्ट मेरे पास आई है पुलिस की तरफ से, 2 AK-47 राइफल्स, 10 मैगजीन और सेम राउंड एम्यूनिशन के भी, यानी कि 10 कारतूस, 10 राउंड का कारतूस और जिंदा कारतूस, 3 हैंड ग्रेनेड, 2 पाउचेस, 1 हैंडबैग, कैश बरामद हुआ है, पावर बैंक केबल्स, किट बैग और आइडेंटिटी कार्ड और आधार कार्ड और 1 रिस्ट वॉच। तो तमाम तैयारियां इनके पास थी। ये हथियार जो पकड़े जाने थे, इसका एक साफ अंदेशा जो था सिक्योरिटी फोर्सेस को और इंटेलिजेंस फोर्सेस को, एक स्ट्रॉन्ग इंटेल इनपुट था। और मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे पास रिलीज आई है जम्मू कश्मीर पुलिस की, उसमें ये साफ कहा गया है कि लोकल्स का काफी सपोर्ट था। इसी पर एक सवाल है विशाल मेरा कि कुछ दिन पहले इस एनकाउंटर से 2-3 दिन पहले शोपियां में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने छापेमारी की, यही पता लगाने के लिए कि किस तरह से वहां के लोकल्स जो हैं वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहे हैं, इस तरह की आतंकी घटनाओं के आकाओं को मददगार साबित हो रहे हैं घाटी में शांति फैलाने के लिए। देखिए आंचल, आपने ठीक कहा, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा था लोकल सपोर्ट पुलिस को मिला है। ये बड़ी अच्छी बात है कि लोकल्स जो है, जब पहलगाम की जो घटना हुई है उसमें ज़रूर यहाँ के लोग शामिल हो सकते हैं। यहाँ के लोग जो हमारे होते हुए भी, यहाँ का नमक खाते हुए भी नमक हरामी कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं, वो लोग की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, एक इंटेल इनपुट था और उसके बिना पर एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसमें 3 आतंकवादियों को जब ललकारा गया तो उन्होंने जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी। तो इसमें आसपास के मकानों में, आसपास के लोगों को, आसपास की आवाम को जानो माल का नुकसान ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया। तीनों आतंकियों को ढेर किया गया और इसमें साफ लिखा हुआ है कि लोकल सपोर्ट हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को था। आतंकी घटना के लिए जो पहले से ही इन हथियारों को जब्त किया गया है, वो अपने आप में किसी न किसी आतंकी घटना से परे हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इन तमाम जानकारी, आगे भी आपसे इस पर अपडेट्स देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के। तो न्यूज़ पंच में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।